Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic conditional and iterative statement while loop. While four parts: first initialization, second testing the condition, fourth body of the loop, and third body of the loop, and the fourth update statement. Right? Now I had given you the program, read a number and print sum of its digit. Right? Now make. मैंने आपको आज एक प्रोग्राम दिया था होमवर्क पे, रीड अ नंबर एंड प्रिंट सम ऑफ इट्स डिजिट. तो उसे बनाते हैं. राइट अ प्रोग्राम विच रीड अ नंबर and print its sum of digit sum of its digit. Right? Now सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक नंबर रीड करना पड़ेगा, तभी तो उसके इस प्रोग्राम में करना क्या है, एक नंबर रीड करना है. वो नंबर एक डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, आपकी मर्जी है. ये प्रोग्राम क्या करेगा, उस नंबर में जितने डिजिट हो सबको निकालेगा, जोड़ेगा और डिजिट का सम बताएगा. राइट? नाउ मेक द प्रोग्राम में सबसे पहला काम एक नंबर रीड करना. तो नंबर NO इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर. राइट? अब एक नंबर हमने रीड कर लिया. अब हमें करना क्या है, अगर उस नंबर में एक डिजिट है तो हमारा काम डिजिट को निकालना, सम करना. एक बार चलेगा, 2 डिजिट है तो 2 बार चलेगा, 3 डिजिट है तो 3 बार चलेगा, यानी हमें लूप चाहिए. ठीक है? तो सबसे पहले हमने जो सम की वैल्यू आएगी उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से. अब हमारा लूप चलेगा. कब तक चलेगा? जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी. ठीक है? यानी while नंबर इज ग्रेटर देन 0. इक्वल टू नहीं लगाना है, क्योंकि इक्वल टू तो आपका रहेगा ही. लास्ट इक्वल टू लगा देंगे तब तो इंफिनिटी हो जाएगी. ग्रेटर देन 0. ठीक है? करेंगे क्या? सबसे आपको एक और चीज चाहिए होगी, सम. ओके, चलिए ठीक है. सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर मॉड 10 एंड नंबर इज इक्वल टू नंबर फ्लोर डिवाइड बाय 10. राइट? ओके. नाउ now print sum is sum of digit is comma sum. अब यहाँ पे ये हो क्या रहा है? सबसे पहले मान लीजिए आपने एक नंबर लिया, मान लिया आपने रीड किया 23. ठीक है? अब सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? 5. निकलेगा कैसे? 23 नंबर की वैल्यू 23 आपने रीड की, हमें इसके डिजिट का सम चाहिए. ठीक है? निकालने से पहले इनिशियल एक वेरिएबल सम को हमने इनिशियल वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किया. राइट? अब ये लूप हमारा कब तक चलेगा? जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी रहे. तो क्या नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है? हाँ, नंबर की वैल्यू 23 है, 0 से बड़ी है. लूप के अंदर आए. सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर मॉड 10. अगर हम 23 को 10 से डिवाइड करें, 23 तो 2 टाइम्स जाएगा. व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर विल बी द 3 रिमाइंडर रिटर्न आएगा. और हमारा 3 रिमाइंडर सम में जो रिमाइंडर निकल के आया वो जोड़ा, यानी सम में क्या जुड़ गया? 0 + 3. और सम में असाइन हो गया, यानी सम की वैल्यू अब क्या हो गई? 3. नंबर इज इक्वल टू नंबर फ्लोर डिवाइड बाई 10.
नंबर की वैल्यू क्या है 23, फ्लोर डिवाइड बाय 10, 2.3, पॉइंट हट जाएगा 2, यानी नंबर की वैल्यू अब हो गई 2। इट इज फ्लोर डिवाइड। ठीक है, 10 से फ्लोर डिवाइड किया तो आपका डेसिमल की बाद वाली चीज हट गई और पहले वाली चीज इसमें असाइन कर दिया। तो 23 को 10 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 2.3, पॉइंट के बाद वाला हट गया, बचा क्या केवल 2 हमने इसमें असाइन कर दिया। ठीक है, चेक किया क्या नंबर हमारा 0 से बड़ा है, तो नंबर की वैल्यू 2 है, 0 से बड़ा है, यस। अंदर आया, सम की वैल्यू क्या है 3 में नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें, तो अगर 2 को आप 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर इज 2, 0 बार जाएगा रिमाइंडर 2, यानी सम में आपने क्या डाला, सम में वैल्यू 3 थी, प्लस 2 किया, जब सम की वैल्यू हो गई 5। अब नंबर की वैल्यू क्या है 2, फ्लोर डिवाइड बाय 10, दैट इज 0.2, दैट इज 0। नंबर में क्या गया 0। चेक किया क्या ये नंबर हमारा 0 से बड़ा है, नहीं, नंबर की वैल्यू 0 है, जो कि 0 से बड़ी नहीं है। आपका वाइल लूप कंप्लीट हो गया, मतलब वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, आप बाहर आ गए। सम में जो वैल्यू थी उस वैल्यू को प्रिंट किया, सम में क्या वैल्यू थी, सबकी डिजिट का सम, वो डिजिट का सम आपने प्रिंट कर दिया। दैट इज द प्रोग्राम। ठीक है, अब दूसरा प्रोग्राम क्या दिया था मैंने, रीड अ नंबर एंड प्रिंट इन रिवर्स, प्रिंट इट इन रिवर्स। राइट, अब नंबर रीड करना है, उस नंबर को रिवर्स प्रिंट करना है। तो रिवर्स प्रिंट करने के लिए नंबर तो रीड करना ही पड़ेगा ना। सबसे पहला काम हमने एक नंबर को रीड किया, एक नंबर रीड किया। ठीक है, रिवर्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0, ठीक, इनिशियल वैल्यू 0। अब हमारा ये जो लूप है ये तब तक चलेगा जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी रहे। क्या करेंगे हम, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई, सॉरी, रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10 ये लिया, और रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर, और नंबर इज इक्वल टू नंबर फ्लोर डिवाइड बाई 10। ओके, नाउ प्रिंट reverse of the number is REB। अब ये कर क्या रहा है, सबसे पहले हमने नंबर रीड किया, मान लीजिए हमने 123 रीड किया। ठीक है, मान लीजिए हमने 123 रीड किया। अब सबसे पहले रिवर्स की वैल्यू 0, लूप कंडीशन नंबर इज ग्रेटर देन 0, नंबर की वैल्यू तो 123 है, ग्रेटर देन 0 है, ओके करेक्ट, अंदर है। अब सबसे पहले हमने इसकी लास्ट डिजिट निकाली, जैसे पहले प्रोग्राम में निकाली थी। लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, अगर हम 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें तो इट रिटर्न द लास्ट डिजिट। कैसे, अगर हम 123 को 10 से डिवाइड करें तो ये आपका पहली बार 1 टाइम्स जाएगा, दूसरी बार 2 टाइम्स जाएगा, और 3 रिमाइंडर बचेगा। यानी किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करके मॉड निकालें तो इट रिटर्न द लास्ट डिजिट। तो रिमाइंडर में क्या आ गया 3। अब इसमें क्या आएगा, रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, रिवर्स की वैल्यू क्या है 0, 0 में आपने 10 का मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर को जोड़ दिया। अब अगर 0 में आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करें दैट इज द 0, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, यानी आपका
रिवर्स में चला गया 3। अब रिवर्स की वैल्यू क्या हो गई 3, राइट। नंबर इज इक्वल टू नंबर, फ्लोट डिवाइड बाई 10। नंबर की वैल्यू क्या है 123। 10 से डिवाइड करेंगे 12.3 और 12.3 में पॉइंट के बाद वाला हटा दिया, बचा 12, यानी नंबर की वैल्यू अब हो गई 12, राइट। चेक किया क्या ये वैल्यू 0 से बड़ी है, 12 है, 0 से बड़ी है, यस, अंदर आया। फिर इस जो वैल्यू है इसमें 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, निकलेगा क्या हमारी लास्ट डिजिट, यानी रिमाइंडर में आ गया हमारा 2। रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस रिमाइंडर। रिवर्स में क्या है 3, 3 में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया और 2 जोड़ दिया, दैट इज 30 प्लस 2, दैट इज 32। क्या आया रिवर्स में आ गया 32। नंबर की वैल्यू क्या है 12, 12 में 10 से डिवाइड करके फ्लोर डिवाइड किया, तो अब नंबर की वैल्यू 1.2, पॉइंट वाला हटा दिया, केवल 1 बचा, यानी नंबर की वैल्यू हो गई 1। रिवर्स की वैल्यू 32 और नंबर की वैल्यू 1, राइट। अब फिर से चेक किया क्या वैल्यू 0 से बड़ी है, यस, अंदर आए। रिमाइंडर निकाला तो रिमाइंडर की वैल्यू निकलेगी 1। 1 को अगर आप 10 से डिवाइड करें 0 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, दैट इज 1, ठीक है। उसके बाद रिवर्स में 10 का मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर जोड़ दिया, रिवर्स की वैल्यू क्या है 32। 32 में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया और 1 जोड़ दिया, दैट इज 320 प्लस 1, दैट इज 321। नंबर में हमने फ्लोर डिवाइड किया बाय 10, 1 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे दैट इज 0.1, 0.1 हट गया, दैट इज 0, नंबर में गया 0, ठीक है। चेक किया क्या नंबर हमारा 0 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, बाहर आए, लूप से बाहर आए। रिवर्स ऑफ द नंबर, अब रिवर्स में वाले वेरिएबल में आपका जो नंबर था उसकी रिवर्स वैल्यू अवेलेबल है। जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो जो नंबर आपने रीड किया था वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, राइट। नाउ रीड अ नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल। Print its factorial. एक नंबर रीड कीजिए और उस नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट कीजिए। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज द फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो एक नंबर रीड करना है और आपको लूप चलाना है 1 से लेके उस नंबर तक या उस नंबर से लेके 1 तक। फॉर लूप में तो आप आराम से चला लेंगे, ठीक है। और डिवाइड कर करके मल्टीप्लाई कर करके किसी वेरिएबल में डालते जाना है और जब सारे मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गए तो जिसमें डाला था उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देना है। चलिए बनाते हैं, यूजिंग द व्हाइल लूप बनाते हैं। फॉर लूप से तो आप एक फॉर लगाएंगे वो हो जाएगा, व्हाइल लूप से बनाते हैं। नंबर है, एक फैक्टोरियल वेरिएबल लिया, इनिशियल वैल्यू 1, 0 मत करिएगा, 0 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके इसमें डालेंगे, तो मल्टीप्लाई करके 0 में मल्टीप्लाई करके आप कुछ भी डालेंगे बिकम द 0, ऑलवेज टेक द वैल्यू 1, राइट। उसके बाद एक इनिशियल वैल्यू ले लीजिए, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द 1 फॉर द लूप काउंटर। लूप काउंटर हमें चलाना है ना, या तो हम इसको कम करते जाएं या तो हम एक वेरिएबल ले देते हैं जिसका काउंटर से हम चेक करेंगे कि लूप हमारा कितनी बार चला, ठीक है। व्हाइल a इज लेस देन नंबर, लेस देन और इक्वल टू नंबर, नंबर तक चलना है, 1 से लेके उस नंबर तक चलना है, ठीक है। फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय a and a is equal to a plus 1 और print factorial is comma fac,
चलिए बताते हैं यहाँ पे ये क्या हो रहा था। मान लीजिए हमने एक नंबर रीड किया 4 और हमें 4 का फैक्टोरियल प्रिंट करना है, तो ये कर कैसे रहा है, ये चीज होनी है। तो ये चीज हमारा प्रोग्राम कर कैसे रहा है, नंबर रीड किया, नंबर की वैल्यू 4, फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू 1, ठीक है, ए की इनिशियल वैल्यू 1। अब ये लूप चलेगा, क्या ए हमारा नंबर से छोटा है, ए की वैल्यू 1 है, नंबर की वैल्यू 4 है, हाँ छोटा है, ठीक है। उसके बाद अंदर आए, फैक्टोरियल की वैल्यू थी 1, 1 में हमने ए का मल्टीप्लाई किया, यानी 1 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया और फैक्टोरियल में डाल दिया, यानी फैक्टोरियल की वैल्यू अभी भी 1 हो गई, राइट। ए हमारा 1 बढ़ा, यानी ए की वैल्यू हो गई अब 2। कंडीशन चेक हुई, क्या ए की वैल्यू नंबर से छोटी या बराबर है, ए की वैल्यू 2 है, नंबर की वैल्यू 4 है, हाँ छोटी है, अभी छोटी है, ठीक है। अंदर आए, कंडीशन सेटिस्फाई, अंदर आए, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 1, 1 में हमने मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू 2, वैल्यू हो गई 2, जो कि अब फैक्टोरियल की वैल्यू है, राइट। अब ये इंक्रीमेंट हुआ, ए की वैल्यू हो गई 3, कंडीशन चेक हुई, क्या ये नंबर से अभी भी छोटा है या बराबर है, ए की वैल्यू 3, नंबर की वैल्यू 4, हाँ छोटा है। फिर से लूप के अंदर गए, फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, दैट इज 6, फैक्टोरियल में चला गया। ए अब इंक्रीमेंट हुआ, ए की वैल्यू हो गई 4, फिर से चेक किया, क्या ए की वैल्यू छोटी या बराबर है, ए की वैल्यू भी 4 है, नंबर की वैल्यू भी 4 है, बराबर है, छोटी नहीं है, बराबर है, कंडीशन सेटिस्फाई। अंदर आए, फैक्टोरियल की वैल्यू 6 थी, 6 में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, दैट इज 24, जो कि फैक्टोरियल में गया। अब ए इंक्रीमेंट हुआ, ए की वैल्यू हो गई 5। अब कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, अब ए नंबर से छोटा या बराबर नहीं है। अब लूप कंडीशन फॉल्स, बाहर आए, फैक्टोरियल की वैल्यू को आपने प्रिंट किया, फैक्टोरियल की वैल्यू थी 24, विच इज द फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर, राइट। नाउ द ब्रेक स्टेटमेंट, देखिए एक लूप एल्स होता है, तो लूप एल्स को समझने से पहले आपको ब्रेक स्टेटमेंट समझना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द ब्रेक स्टेटमेंट? ब्रेक स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो जब चलेगा, आप जिस भी कंट्रोल के अंदर हो, लूप के अंदर हो, इफ के अंदर हो, या किसी भी कंट्रोल के अंदर हो, किसी भी ब्लॉक के अंदर हो, आप उस ब्लॉक से बाहर आ जाइए। आपके पाइथन में तो ब्लॉक होता है ना, तो जिस भी ब्लॉक के अंदर आपका ब्रेक चलेगा, आप उस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे, दैट इज द वर्किंग ऑफ द ब्रेक। तो हम इस ब्रेक को लूप में चलाते हैं, मीन्स जैसे ही आपका ब्रेक चला, आप लूप के बाहर आ गए। चलिए व्हाइल लूप में देखते हैं, a is equal to 1 while a is less than 10, print चलिए ठीक है, print a is equal to a plus 1, सिंपल। अगर आपका लूप ऐसे ही है तो ये क्या प्रिंट करेगा, a की वैल्यू 1 है, 10 से छोटी है, a को प्रिंट किया, एक इंक्रीमेंट हुआ, यानी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कंटिन्यूअस प्रिंट करेगा। नाउ अगर हमने डाला इसमें इफ a mod 3 equal to 0, ब्रेक, प्रिंटेड और a इज इक्वल टू a प्लस 1। अब क्या होगा, हमने एक कंडीशन डाली है, ये ब्रेक स्टेटमेंट कब चलेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब पहली बार a की वैल्यू 1, कंडीशन सेटिस्फाई, अंदर आया, मॉड 3 से 0 नहीं निकलेगा, ठीक है। आपका 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं होगा, इस इफ के अंदर नहीं आया, यहाँ आया, प्रिंट होगा 1, ठीक है। ए इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू हुई 2,
यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई है और ये फॉल्स है, रिमाइंडर 0 नहीं है, ब्रेक में नहीं किया, यहाँ पे आया 2 प्रिंट हुआ। अब वैल्यू हो गई 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई है, 3 से रिमाइंडर 0 होगा, ये इफ कंडीशन ट्रू हुई, अंदर गया, ब्रेक स्टेटमेंट आया, ब्रेक चलते ही वो लूप के बाहर आ जाएगा, राइट। यानी आपने लूप के बाहर अगर कोई भी लाइन लिखी हुई है तो आपकी अब वो लाइन चलेगी, यानी अगर यही लिखा हुआ है तो ये केवल 1 और 2 प्रिंट करेगा और कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, राइट। नाउ वन थिंग इज द लूप एल्स। लूप एल्स क्या होता है कि आपका ये लूप चल रहा है, ठीक है, अगर लूप अपनी कंडीशन यानी पूरा चलता है तो यहां पर आप एक एल्स लिखते हैं, ठीक है, उस एल्स के अंदर कुछ लाइनें लिखी हैं वो चलेंगी, और अगर आपका लूप किसी ब्रेक की वजह से बाहर आया तो वो एल्स वाली लाइन नहीं चलेगी। दिस इज कॉल्ड द लूप एल्स। लूप एल्स इज द स्टेटमेंट विच इज द लास्ट लाइन ऑफ द लूप, एनी लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, एनी लूप। और वो लास्ट लाइन कब चलती है? जब आपका लूप पूरा चले, उसके बाद वो एल्स वाली चीज चलेगी। और अगर आपका लूप किसी वजह से पूरा नहीं चलता, वो वजह आपकी ब्रेक हो सकती है, वो वजह आपकी कोई और दूसरी भी हो सकती है, उस वक्त आपकी वो एल्स वाली लाइन नहीं चलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।